अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसके बिना पूरी दुनिया को खाना मिलना मुश्किल हो जाए तो आप शायद चौंक जाएंगे। देखिए, दुनिया तो तेल से चलती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है खाना, और खाने के पीछे सबसे जरूरी चीज है खेती, जिसके लिए खाद चाहिए, और इस खाद का बेस है फॉस्फेट। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का लगभग 75% फॉस्फेट भंडार सिर्फ एक मुस्लिम देश मोरक्को के पास है। भारत, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक की खेती किसी न किसी रूप में मोरक्को से आने वाले फॉस्फेट पर डिपेंडेंट है। अगर मोरक्को की सप्लाई रुक जाए तो खेत सूख सकते हैं, अनाज महंगा हो सकता है और पूरी दुनिया फूड क्राइसिस से जूझने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि तेल गाड़ियों को चलाता है, लेकिन फॉस्फेट पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। हालांकि माइनिंग में मोरक्को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन पहले नंबर पर आता है, लेकिन रिजर्व के मामले में मोरक्को का कोई जवाब नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसके बिना पूरी दुनिया को खाना मिलना मुश्किल हो जाए तो आप शायद चौंक जाएंगे। देखिए, दुनिया तो तेल से चलती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है खाना, और खाने के पीछे सबसे जरूरी चीज है खेती, जिसके लिए खाद चाहिए, और इस खाद का बेस है फॉस्फेट। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का लगभग 75% फॉस्फेट भंडार सिर्फ एक मुस्लिम देश मोरक्को के पास है। भारत, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक की खेती किसी न किसी रूप में मोरक्को से आने वाले फॉस्फेट पर डिपेंडेंट है। अगर मोरक्को की सप्लाई रुक जाए तो खेत सूख सकते हैं, अनाज महंगा हो सकता है और पूरी दुनिया फूड क्राइसिस से जूझने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि तेल गाड़ियों को चलाता है, लेकिन फॉस्फेट पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। हालांकि माइनिंग में मोरक्को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।